फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे से यूट्यूब के चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये पोशाक बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो ये पोशाक दिख रहा है, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, माता रानी का पोशाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 तरह का ऊन लिया है फ्रेंड्स। इस तरीके से ऊन को हम सर्कल में मोड़ेंगे और इसके अंदर से क्रोशिया को डालेंगे और इसमें हम 12 चैन लगाएंगे। नीचे वाले उनको हल्के हाथ से इस तरीके से खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 12 चैन इसमें लगा लिए। 12 चैन लगाने के बाद एक लूप लेंगे और ऊपर से 3 चैन छोड़ करके चौथे चैन के अंदर क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसे डबल क्रोशिया करेंगे, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले चैन के अंदर क्रोशिया को डालेंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले चैन के अंदर जाएंगे, पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये पूरे चैन में यहाँ तक कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से बुन लिया। इधर साइड में बुनने के बाद ये हमने यहाँ पे 3 चैन लगा लिए फ्रेंड्स। 3 चैन लगाने के बाद फिर से हम इसी तरीके से उल्टा करेंगे और एक चैन छोड़ करके इसके नेक्स्ट वाले चैन के अंदर क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर लूप लेंगे, फिर इसी चैन के अंदर हमें एक बार और डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सेकेंड लाइन है, सारे चैन में हमें दो बार डबल डबल क्रोशिया बुनना है। एक ही चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा सेकेंड लाइन है ये पूरा बनके कंप्लीट हो गया है। बस इधर साइड में बस एक एक बार डबल क्रोशिया है, बाकी सारे चैन में बीच में सब में 2 बार डबल डबल क्रोशिया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे हम 3 चैन लगाएंगे। 3 चैन लगाने के बाद फ्रेंड्स, फिर इसमें से हम दो पॉइंट छोड़ करके इस तरीके से 2 क्रोशिया को छोड़ करके इसके अंदर हम क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे। चैन में नहीं डालना है फ्रेंड्स। पहले हम फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर लूप लेंगे, फिर इसी के अंदर हमें जिसमें से ये बुना है फ्रेंड्स, इसी के अंदर फिर एक बार और क्रोशिया को डालेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें 2 बार बुना है। फिर यहाँ पे हम एक चैन लगाएंगे। एक चैन लगा करके फ्रेंड्स, फिर ये 2 पॉइंट छोड़ करके फिर इसके नेक्स्ट वाले में जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसमें बीच में 2 छोड़ करके फिर यहाँ पे हम इसके साइड वाले में ले लिए। इसमें हमें चैन में नहीं लेना है। फिर इसमें भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बुनना है। इस तरीके से फिर यहाँ पे फ्रेंड्स, फिर हम यहाँ पे एक चैन लगाएंगे। एक चैन लगाने के बाद फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे हम 2 साइड बीच में छोड़ेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में इसके अंदर लेंगे क्रोशिया को। इसके अंदर भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा तीसरा लाइन है ये बनके कंप्लीट हो गया। बस स्टार्टिंग में ये जो 3 चैन लिए थे, उस 3 चैन लगाने के बाद फिर एक में छोड़कर नेक्स्ट वाले चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बुना था। फिर बीच में एक चैन लगाए हैं। फिर बीच में मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट छोड़ करके, ये 2 क्रोशिया छोड़ करके फिर इसके नेक्स्ट वाले में इसमें 2 डबल क्रोशिया बुना है। फिर एक चैन लगा करके फिर 2 पॉइंट बीच में छोड़कर 2 क्रोशिया छोड़ करके इस तरीके से इस पूरे राउंड को मैंने कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हम यहाँ पे 3 चैन लगाएंगे। 3 चैन लगाने के बाद फ्रेंड्स, फिर से हम सीधा करेंगे और इसमें हमें इधर साइड में इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे। चैन में नहीं लेना है फ्रेंड्स। इसके अंदर हम इस तरीके से बुनेंगे, फिर लूप लेंगे फ्रेंड्स। अब इसके अंदर हम बुनेंगे 2 बार। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जो हमने ये 2 बार बुना है, इसके बीच में लिया है मैंने 2 बार डबल क्रोशिया में बुनने के बाद फिर यहाँ बीच में एक हम चैन लगाएंगे, फिर लूप लेंगे, फिर इसी के अंदर जिसमें 2 बार डबल क्रोशिया बुना है, इसी के अंदर हमें 2 बार और डबल क्रोशिया बुनना है।
देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे यहाँ पे हमने जो 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन इसके अंदर मैंने बुना था, अब इसके ऊपर हमने इसके अंदर 4 डबल क्रोशिया बुना है। 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक चैन लिया है, फिर 2 डबल क्रोशिया बुना है, फिर यहाँ पे हम एक चैन यहाँ पे लूप लेंगे और इसके एक चैन लगाएंगे। फिर यहाँ पे लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसमें हमें नहीं बुनना है, इसमें डायरेक्ट आना है जो ये बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम इसके अंदर क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे और इसके अंदर हमें 4 बार डबल क्रोशिया बुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, तो 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद इसमें पहले हम एक चैन लगाएंगे, फिर लूप लेंगे, फिर इसी के अंदर हमें 2 बार और डबल क्रोशिया बुनना है। इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से फ्रेंड्स। फिर एक चैन लगाएंगे, फिर अब इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, इसमें चैन में नहीं लेना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे और इसके अंदर भी हमें 4 डबल क्रोशिया बुनना है। 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक चैन लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बुन लिया है फ्रेंड्स। फिर एक चैन लगाएंगे, फिर लूप लेंगे, फिर इसी के अंदर हमें 2 बार और डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से ये बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा लाइन पूरा बनके कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऊन है हम इसे काट के हटा देंगे यहाँ पे। यहाँ साइड में क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे फ्रेंड्स। इसको साथ में लेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे इसे। यहाँ पे इस तरीके से ये 3 चैन लग गया फ्रेंड्स। 3 चैन लगने के बाद फिर यहाँ पे हम क्रोशिया में इसके बीच में आएंगे फ्रेंड्स। फिर लूप लेंगे, फिर इसी के अंदर हमें अब इसमें फ्रेंड्स हमें 6 बार बुनना है, 6 डबल क्रोशिया बुनना है इसके अंदर फ्रेंड्स। 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर हम एक चैन लगाएंगे और फिर इसी के अंदर हमें 3 बार और डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से फिर इसमें हम एक चैन लगाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले में इसके अंदर जाएंगे फ्रेंड्स। इसके अंदर भी हमें 6 बार डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर हम एक चैन लगाएंगे इसमें और फिर इसमें हमें 3 बार और डबल क्रोशिया बुनना है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरीके से कुछ डिजाइन दिख रहा है ये। फिर ये हम एक इस यहाँ पे चैन लगाएंगे और फिर इसके हम इस वाले में आएंगे इस तरीके से। इसमें भी हमें 6 बार डबल क्रोशिया बुनना है। 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक चैन लगाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे ये बुना है इसी तरीके से सारे में बुनना है, तो मैं आपको पूरा एक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा लाइन कंप्लीट होने के बाद कुछ ये इस तरीके से ये डिज़ाइन दिख रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे 2 चैन लगाएंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट करने के बाद 2 चैन लगाने के बाद फ्रेंड्स फिर हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे इसके अंदर। इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम इसके अब इसमें लूप नहीं लेंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे ये जो सेकेंड लाइन में।
अब इसके अंदर हम फ्रेंड्स 4 चेन लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने 4 चेन लगाने के बाद फिर लूप लेंगे और ये वाला एक डबल क्रोशिया छोड़ करके इसके अंदर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे। इसको छोड़ करके इसके अंदर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे इसमें, और यहाँ पे हम 3 से डायरेक्ट एक कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 4 चेन लगाएंगे और एक छोड़ करके इसके अंदर इस तरीके से क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे और फिर हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर हम इसमें 4 चेन लगाएंगे। 4 चेन लगाने के बाद फ्रेंड्स फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया को छोड़ करके इसके नेक्स्ट वाले में इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 4 चेन लगाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया को छोड़ के उसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे, फिर यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता रहेगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ ये इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये पूरे लाइन को हमें बना करके यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से नीचे का ये घेर पूरा बनके तैयार हो गया है और इतना बड़ा ये मैंने चैन बना करके और इसके अंदर से डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये नीचे का पूरा घेर बनके तैयार हो गया है और ये इसी का मैच ये दुपट्टा है फ्रेंड्स। ये बनाना बहुत ही आसान है। जितने भी आपको दुपट्टे की लंबाई रखनी है उतना बड़ा आपको चैन बनाना है और सारे चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुनना है। और जो इसकी चौड़ाई है, मैंने यहाँ पे इसमें 4 बार ये 4 लाइन बनाया है फ्रेंड्स। अगर इससे आप चौड़ा रखना चाहते हैं तो एक लाइन और बना लीजिएगा, अगर इससे कम चौड़ा रखना चाहते हैं तो एक लाइन कम कर लीजिएगा, या फिर ये आपको अपने आवश्यकता अनुसार रखना है कि आप कितना चौड़ा दुपट्टा बनाना चाहते हैं और उसकी लंबाई कितना रखना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब इस पर हम जैसे ये डिज़ाइन बनाया है इसी तरीके से दुपट्टे पे भी डिज़ाइन बनाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दुपट्टा है, दुपट्टे पे हम सबसे पहले यहाँ पे क्रोशिया को इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे हम 3 चैन लगाएंगे। 3 चेन लगाने के बाद फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ करके इसके नेक्स्ट वाले के अंदर हम डालेंगे क्रोशिया को इस तरीके से, और यहाँ पे हम 3 से डायरेक्ट एक कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चेन लगाएंगे, इसको साथ में ले लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर हम 3 चेन लगाएंगे। 3 चेन लगाने के बाद फ्रेंड्स फिर एक डबल क्रोशिया को छोड़ करके उसके नेक्स्ट वाले में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चेन लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया को छोड़ करके इसके साइड वाले में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें 3 चेन लगा करके और एक ये डबल क्रोशिया को छोड़ करके इसके नेक्स्ट वाले के अंदर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही दुपट्टे पे ये इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये बनाया है इसी तरीके से पूरे लाइन पे यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर यहाँ से मुड़ करके आप ये सेकेंड लाइन में भी बनाना है। तो मैं आपको 2 लाइन बना करके पूरा कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा दुपट्टा भी बनके कंप्लीट हो गया है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो ये बनाया है पोशाक, ये अपने भगवान जी के लिए बनाया है। तो इसमें हम इस तरीके से इनको पहना करके इस तरीके साइड में पीछे साइड में ये
अब देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पोशाक कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तरीके से माता रानी का और ये भगवान जी का पोशाक बनके ये पूरा कंप्लीट हो गया है और ये पहनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।